फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम आपको सोल्व करवाएंगे कक्षा 11वीं की अंग्रेजी का जो पेपर आप आज हुआ है आपका, उसका पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले 15 दिन 20 दिन से हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक की तैयारी करवा रहे थे और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन बैंक से ही पूरा पेपर आने वाला है, तो पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से ही आया है। ठीक है, यानी कि आपकी तैयारी जबरदस्त थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में रीडिंग स्किल के संबंधित पूछा था, जिसमें अनसेन पैसेज आपको बताया गया था। इसमें डिस्पाइट ऑफ ऑल रिसर्च एवरीवन जो हमने पढ़ा था, है ना, एक पैसेज कि जो कोल्ड है यानी जो सर्दी जुकाम होती है वो वायरस के कारण होती है और इतनी सारी बीमारियों का हमने इलाज कर लिया, लेकिन अभी तक हमने कोल्ड का इलाज नहीं कर पाए, हम सर्दी जुकाम का इलाज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो वायरस इस चीज को फैलाते हैं वो बहुत ही, है ना, उनकी वेराइटी यानी बहुत तरह तरह के वायरस होते हैं और वो बहुत छोटे भी होते हैं साथ में, इसलिए हम इसके ऊपर अभी तक जो है कमांड नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी बीमारियां हमने पकड़ ली, लेकिन ये बीमारी हमको पकड़ में नहीं आई है। तो इसके बारे में पैसेज था और हमने क्वेश्चन बैंक के माध्यम से इसको पूरा सोल्व भी आपको करवाया था। तो इसके फटाफट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया था, राइनो वायरस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो राइनो वायरस होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हाट मेक्स रिसर्च स्टडी एंड रेमेडी ऑफ वायरल डिसीज डिफिकल्ट। किस चीज के कारण जो है वायरस की स्टडी और इसका निदान बहुत मुश्किल होता जा रहा है? क्योंकि वेराइटी ऑफ वायरसेस की वेराइटी बहुत ज्यादा है। तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया के कारण होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चौथा है इन कॉमन कोल्ड बिफोर अफेक्टिंग द लंग्स वायरस अफेक्ट। कॉमन कोल्ड में, है ना, लंग्स को अफेक्ट करने के पहले वायरस किस चीज को अफेक्ट करता है? तो लाइनिंग ऑफ द नोज, ठीक है, जो हमारी नाक की परत होती है उसको। अगला पांचवा क्वेश्चन है, वाई इज मेडिकल साइंस स्ट्रगलिंग टू एबोलाइज कॉमन कोल्ड। क्यों स्ट्रगल कर रहा है मेडिकल साइंस से? क्यों अभी भी जो है कॉमन कोल्ड को एबोलिश नहीं कर पा रहा है ना, उसका निदान नहीं कर पा रहा है? तो देयर इज अ वेराइटी ऑफ वायरस और वायरस आर वेरी स्मॉल, तो दोनों ही इसमें आएंगे, है ना। जो वायरस की वेराइटी भी बहुत ज्यादा है और वायरस बहुत छोटा भी है। अगला है नेम अ डिजीज दैट वी हैव गॉट रीड ऑफ। हमने किस बीमारी का जो है निदान ढूंढ लिया है इनमें से? तो कैंसर, टीबी, एड्स का अभी तक निदान नहीं हुआ है, लेकिन टाइफस का जो निदान कर चुके हम। अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिजीज। डिजीज का अर्थ क्या होता है? इस पैसेज में एक शब्द और आया था, उसका अर्थ आएगा एलिमेंट। ठीक है, चलिए आठवां वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फनी। फनी का सिनोनिम क्या होता है? तो रेडिकुलस होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू कॉमन। कॉमन का सिमिलर होता है ऑर्डिनरी। और व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वर्ब फॉर्म इन्फेक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको सारे आंसर बता दिए, बिल्कुल सही सटीक आंसर। ठीक है, आप चाहे तो बिल्कुल ऐसे निशान भी आपने यदि गलती कर दी है तो जो निशान वाला भी आपको, है ना, पोर्शन भेज रहा हूं, इससे भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आया था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, गिव अ सूटेबल टाइटल टू। आपको ये पैसेज पढ़ना था, इसके नोट से बनाने थे और टाइटल भी लिखना था, तो ये भी हम आपके लिए करके लाए हैं। पेरेंटिंग वाला मैंने बहुत अच्छे से समझाया था क्वेश्चन बैंक में कि पेरेंटिंग यानी कि जो परवरिश होती है, माता पिता जो बनते हैं, वो एक आर्ट, एक कला होती है कि अपने बच्चों को कैसे वो, है ना, बड़ा करते हैं, कैसे पालते पोसते हैं, उनमें क्या क्या गुण वो विकसित कर सकते हैं। इसके बारे में ये जो पैसेज आया था, तो इसका हमने जो है नोट से भी बनाए हैं। अब नोट से आपके लिए बिल्कुल देखिएगा, ये है ना, टाइटल लिखा हमने पहले तो पेरेंटिंग इज एन आर्ट, नोट से बनाए पेरेंटिंग क्या क्या रिक्वायर करता है ना, उसके सब टाइटल, सब हेडिंग, पहले तो हेडिंग लिखा हमने फर्स्ट में, फिर उसकी सब हेडिंग लिखी, फिर सेकेंड हेडिंग लिखी, उसकी सेकेंड की सब हेडिंग लिखी 3, फिर थर्ड हेडिंग लिखी, थर्ड सब हेडिंग लिखी, फोर्थ लिखा, फोर्थ की सब हेडिंग लिखी, और यहाँ पर कुछ एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया था, एब्रीवेट वर्ड्स का, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है सेकेंड हो गया। अब वापस चलते हैं हम, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन बी में से आया था आपको जो लेटर्स से एप्लीकेशन जो आए थे, पोस्टर, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, सारे ही आपके क्वेश्चन बैंक के से आए थे, तो वो भी हम सोल्व करके लाए हैं आपके लिए। तो पहला वाला देखिएगा, है ना, आपको पहला क्या करना था कि यू आर नेहा श्रीवास्तव, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल अशोकनगर एमपी, यू आर ए मेंबर ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट अबाउट अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। आप इको क्लब के सदस्य हैं, आपको एक नोटिस बनाना है कि सारे विद्यार्थियों को हमारे स्कूल में ट्री प्लांटेशन होने वाला है, वृक्षारोपण होने वाला है, इसकी जानकारी देना है। ठीक है, तो ये भी हम आपके लिए सॉल्व करके लाए, देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना, सबसे ऊपर हमने यहाँ पर स्कूल का नाम थोड़ा सा चेंज है बस, है ना, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका, उसी में से आपके लिए लेकर आया हूँ, मैंने अलग से नहीं बनाया है। देखो, स्कूल का नाम हमने लिखा है, तरफ जो है तारीख लिखी, फिर नोटिस लिखा, ट्री प्लांटेशन ड्राइव लिखा कि ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल इको क्लब एक जो है ट्री प्लांटेशन करने जा रहा है, इतनी तारीख को सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उसमें पार्टिसिपेट करें। इस प्रकार से आपको एक जो है नोटिस बनाना था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है बी वाले में से हम देख लेते हैं। बी वाले में अगला क्वेश्चन था आपका कि जो है
आपको क्या करना है, बी वाले में ये लिखना है कि आपको एक जो है दैनिक भास्कर या किसी समाचार पत्र को बताना है बालाघाट को कि जो हमारे इस सिटी में लॉ एंड ऑर्डर जो है, यानी कि जो नियम और कानून की धज्जियां उड़ रही है उसके बारे में आपके समाचार पत्र के माध्यम से आपको जानकारी देनी है। तो ये वाला भी हम आपके लिए करके लाए हैं। ये मैंने सारी चीजें आपको क्वेश्चन बैंक में करवा दी थी, ठीक है। और दूसरा वाला ग्लोबल वार्मिंग वाला भी, इसका भी आंसर हम लिख के लाए हैं आपके लिए, है ना। ये आया था, आपको ये करना था, ठीक है। ये चौथे वाला और पांचवें वाले का आंसर हमने आपको बताया भी, है ना, चौथे वाला और पांचवें वाले का, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन से, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देख लीजिए यहाँ पर, मोहित इज MSc स्टूडेंट। अब इसमें आपको क्या भरना था, आर्टिकल का यूज करना था, तो इसमें एन आएगा, है ना, क्या आएगा, एन वाला, ठीक है। माई यंगर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट फर्स्ट पोजिशन इन क्लास नाउ, तो द आएगा इसमें। और द बॉल पास्ड ओवर हिज हेड, ठीक है। वॉक केयरफुली लास्ट यू शुड आएगा इसमें, ठीक है। पांचवें वाले का देख लेते हैं, द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट लिव्स नियर माई बिल्डिंग। तो इसमें क्या करना था आपको, इसमें आपको होम भरना था, ठीक है, होम आएगा, ओके। अब डू एज डायरेक्टेड, सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिड यू डू इट, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज और हैव लगता है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यू है, इसलिए हो जाएगा हैव, है ना। और इंट्रोगेटिव है, इसलिए हैव हमने पहले लिखा, हैव यू, है ना। और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू डन इट, ठीक है। दे हेल्प्ड मी, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना था। तो दे हेल्प्ड मी ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो मी उधर जाएगा तो आई हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वेयर लगाते हैं, तो आई वाज, है ना, हेल्प्ड बाय देम। अब चाहे तो बाय देम ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो आई वाज हेल्प्ड बाय देम। सी इज टू ऑनेस्ट टू टेल ए लाई, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सो दैट का यूज करना था। तो हम एक टू को हटाएंगे, इसमें लगाएंगे सो, तो सी इज सो ऑनेस्ट, दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, है ना। इस टू को हटा के दैट लगा दिया हमने, तो सी इज सो ऑनेस्ट दैट, अब यहाँ पर इज है इसलिए हम क्या लगाएंगे, सी कैन नॉट टेल ए लाई। तो क्या बन जाएगा, सी इज सो ऑनेस्ट दैट सी कैन नॉट टेल ए लाई, ठीक है। चौथा है, स्विमिंग इज नॉट ईजी, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस था। रिराइट यूजिंग इन्फिनिटिव का यूज करके आपको जो है इस सेंटेंस को लिखना था। यहाँ पे स्विमिंग एक जेरेंड है, आपको इन्फिनिटिव का यूज करना है। इन्फिनिटिव का यूज यानी क्या होता है कि जो भी वर्ब यहाँ पर नाउन का काम कर रही है, अब उसको टू लगा के फर्स्ट फॉर्म में लिख दो। तो क्या आएगा, इट इज नॉट ईजी टू स्विम, इस सेंटेंस का बनेगा इट इज नॉट ईजी टू स्विम, ये बन गया आपका। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, टू स्विम से भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं, टू स्विम इज नॉट इजी, है ना। दो तरीके से बन सकता है, इट इज नॉट इजी टू स्विम और टू स्विम इज नॉट इजी, है ना। ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। पांचवा इसमें रीअरेंज करना था आपको, तो रीअरेंज में आपको क्या करना है कि जो बार्किंग डॉग्स होते हैं वो सेल्डम बाइट, जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कभी काटते नहीं है। तो क्या आएगा, बार्किंग, है ना, डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन डी में से, एक टेक्स्ट बुक में से आपको जो है एक एक्सट्रैक्ट दिया था, ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से करवाए थे। और ये वाला जो एक्सट्रैक्ट था, ये तो मैंने बहुत ही अच्छे से दिल से करवाया था आपको, कि जो खुशवंत सिंह की दादी थी, वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उनका दाह संस्कार होता है, तो वहां पर सिचुएशन क्या होती है उसके बारे में ये था। तो देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज, तो इस पैसेज के ऑथर कौन है, इस पैसेज के ऑथर है खुशवंत सिंह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट टू फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी होता है लचीला, इसका अपोजिट होता है स्टीफ यानी कड़क। व्हाई वाज द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी पुट ऑन द ग्राउंड, जो अपनी ग्रैंड मदर थी उनकी खुशवंत सिंह जी, उनकी डेड बॉडी को जमीन पे क्यों रखा गया था, क्योंकि इट वाज अ कस्टम, ये एक परंपरा होती है कि मरने के बाद व्यक्ति को नीचे सुलाया जाता है। देखिएगा एक्सट्रैक्ट तो वही है लेकिन क्वेश्चन बदल दिए उन लोगों ने, है ना। तो अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स साइलेंटली, साइलेंटली का अर्थ क्या होता है, तो क्वाइटली। व्हाई वाज नो चर्पिंग ऑफ द स्पैरो देयर, जो गोरैया थी, जो पक्षी थे, वहां पर वो चर्पिंग क्यों नहीं कर रहे थे, चिल्ला क्यों नहीं थे, चहचहाट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे बहुत ही ज्यादा दुखी थे, दे वेर सैड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 है आपका, जो कि है ना आपके जो है इसमें पोइम में से एक्सट्रैक्ट लिया गया था, और ये था द वॉइस ऑफ द रेन वाली पोइम में से, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो देखिए, हु इज द कंपोजर ऑफ द पोइम फ्रॉम विच द लाइन्स हैव बीन टेकन, तो वाट विटमैन ने इसको लिखा था। और विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, इस स्टेंजा में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि हमेशा के लिए जो रहे, उसको बोलते हैं इटर्नल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, हु इज वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, कौन वेगली यानी धुंधले रूप से चेंज होती रहती है, उसके रूप को परिवर्तित करती रहती है लेकिन रहती सेम है, तो कौन रहती है, रेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बी वाला जो है आपका,
किस से लिया गया था, आपके स्नैपशॉट में से लिया गया था एक्सट्रैक्ट, जो कि द एड्रेस वाले लेसन से लिया गया है कि जो लेखिका है वो है ना जब आती है कहाँ पर, वार खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद जब आती है और वो सारी चीज़ों को नोटिस करती है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, है ना, क्वेश्चन बैंक से। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि व्हाई वाज द मदर अथर रिलक्टेंट टू विजिट द फैमिलियर प्लेसेस अगेन। क्यों रिलेक्टेंट थी वो, क्यों हिचकिचा रही थी उस परिचित स्थान पर जाने से पहले? क्यों? क्योंकि शी डिडंट वांट टू स्टीयर पास्ट मेमोरी, वो नहीं चाहती थी कि वो पास्ट मेमोरी फिर से याद करे। वेयर डिड द नरेटर सी मिसेस डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार कहाँ देखा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका है ना बहुत मुश्किल से आपको आंसर मिलेगा। एट हर होम, है ना, उनके घर पर। रेप्रोविंगली का मीन्स क्या होता है? तो रेप्रोविंगली यानी क्रिटिकली, है ना, उसके मान उसको रेप्रोविंगली कहा था, है ना, धिक्कारते हुए, है ना, आलोचना करते हुए। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हु हैड कम टू विजिट द नरेटर से मदर, नरेटर की मदर से कौन मिलने आया था? तो मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आंसर आई होप आपने कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन आंसर बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं। आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत जाया नहीं गई होगी, आपने बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे आप। फिर भी यदि कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक, है ना, सही सॉल्यूशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ऑल these things.